नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक रिज़ल्ट एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है आदित्य विजन लिमिटेड, जिसका हम रिज़ल्ट का रिव्यू करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है, उसके फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस पे इसके चार्ट को भी देख लेंगे और थोड़ा सा इसके वैल्यूएशन भी देख लेंगे। लेकिन मेन फोकस होगा इसके रिज़ल्ट्स के जो नंबर आए हैं तो उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, कैसा ओवरव्यू दिख रहा है और कंपनी कैसा कर पा रही है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा कुछ इशू चल रहा है यहाँ पे। मैंने इसके जब भी मैं एनआईसी जो वेबसाइट है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझे डिनाइड मना कर रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है। उसकी वजह से मैं इनके कोई भी पीपीटी और कॉनकॉल डाउनलोड नहीं कर पाया हूँ। मेरे पास पुराना पीपीटी और कॉनकॉल ही पड़ा है। पीपीटी ना होने की वजह से इनके कुछ चीज़ें जो जो लेटेस्ट इन्होंने अपडेट ऐड्स करी होंगी वो मैं मेंशन नहीं कर पाऊँगा, और ना ही मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन सोर्स है। जो इनके पास नंबर इन्होंने दिखाए हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ऊपर से लेने की कोशिश करेंगे। कंपनी के फंडामेंटल से एक बार देख लेते हैं कि फंडामेंटल में कोई रिजल्ट की वजह से ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आए, और एक छोटा सा हल्का सा ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। कंपनी 5300 करोड़ की मार्केट कैप है, 36 का सेल्स ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9 का है, आरओई 19, पैग रेशो 1 है एज यूजुअल, और प्राइस टू बुक 9 का है। थोड़ा महंगा दिख रहा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका कम इसलिए क्योंकि ये कुछ भी खुद से नहीं बनाते, बना बनाए सामान लाते हैं, बीच में अपना कमीशन लेते हैं और आगे सस्ते रेट पे बेच देते हैं। दैट्स इट, ये इनका बिजनेस मॉडल है। करते बेचते क्या हैं? लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ऐसी जो घर के इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें ला के बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद सीधा इसका एक बारी चार्ट देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। सीधा ट्रेडिंग व्यू पे चल के एक बार इसका टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं और चार्ट कैसा लग रहा है। चार्ट इनका राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप पैटर्न दिख रहा है इनका चार्ट में। ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, ब्रेकआउट दे के नीचे आया, 200 मूविंग डेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि वीक होने का साइन शो कर रहा है। और मैं एक इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ। उसके वो करता क्या है, वो निफ्टी के कंपैरिजन में आपके स्टॉक का परफॉर्मेंस दिखाता है। उसके अकॉर्डिंग जो ये स्टॉक है ये निफ्टी के कंपैरिजन में वीक दिख रहा है मुझे, और 200 मूविंग डेज के एवरेज के नीचे है, और राउंडिंग टॉप पैटर्न दिख रहा है। तो चार्ट ओवरऑल मुझे वीक दिख रहा है। दोबारा से स्क्रीनर पे चलते हैं और इनके जो नंबर्स हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ सकता है। शायद कोई इशू है जिसकी वजह से मैं एनएससी को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे पास जस्ट नंबर है, नंबर के अकॉर्डिंग मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और अपना व्यू आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। और आप ऐसा कोई भी काम ना करें क्योंकि शेयर बाज़ार में इससे नुकसान हो सकता है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं। इनके नंबर्स देख लेते हैं। 413 करोड़ था जो कि कम हो के फिर इतना हुआ, उसके बाद 800 करोड़ गया। ये सीज़न है इनका, गर्मी का सीज़न, जिसमें ये इनकी हाईएस्ट सेल आती है। ये इन्होंने पीपीटी में 2023 के मेंशन भी करा है। आपको पीपीटी एक बार ही दिखा देता हूँ, जो इनका पुराना पीपीटी मेरे पास अवेलेबल है। ये इनका पीपीटी है जहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि जो इनका Q1 रिजल्ट आता है, यानी कि अप्रैल से लेके जून तक का जो रिजल्ट आता है, उसमें हाईएस्ट इनके मार्जिनस आते हैं, क्योंकि ये ऐसी आइटमें बेचते हैं जो कि उस टाइम में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है वो है एसी का एग्जाम्पल, सबसे आसान समझने में। गर्मियाँ आपकी जो सीज़न में आती है उस सीज़न में आपका एसी ज़्यादा बिकता है। इससे सिंपल कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उस वजह से इनका जो पहला जो क्वार्टर होता है उसमें इनके रिज़ल्ट सबसे भयानक आते हैं, अच्छे वाले आते हैं। तो उसको ही हमें ध्यान में रखना है। ऑन एन एवरेज इनकी जो अगर देखा जाए तो 313, 413, फिर ये थोड़ा डिप करा है। अगर इस वाले को, जून वाले को हटा दिया जाए, 376, 500 और 487, जो कि थोड़ा सा डिप करा है। अब इस नंबर को अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें, मार्च 487 जो इनका आया है, उसको मार्च 376 जो कि 2024 का, उससे कंपेयर करें तो 30% इम्प्रूव आया। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से अगर इसको मैच करें तो ये लगभग इनका जो क्वार्टर, इनके जो सेल्स की ग्रोथ है उसमें डिप आया है। अब इनका एवरेज देखिए, ऑन एन एवरेज 8 से 10% के बीच में झूल रहा है। और इनका अदर इनकम नाम मात्र है, थोड़ा इंटरेस्ट कॉस्ट है, और प्रॉफिट बना पा रहे हैं, 16 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। जहाँ इसी नंबर को, जो कि कम होता हुआ दिख रहा था, अब यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 30% की ग्रोथ दिखा रही है। जैसा कि स्क्रीनर पे यहाँ शुरुआत में भी बताया था, 30-35% ये ग्रोथ करेंगे, जो कि इनके मैनेजमेंट ने भी बताया था। अब जब इसको देख लेते हैं तो ये नंबर अब हमें ठीक दिखने शुरू हो गए। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है हमें देखनी है,
कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि अच्छा साइन होता है एज अ इन्वेस्टर, एज अ कंपनी के लिए। रिजर्व्स इनके देखिए 571 करोड़ के कंपैरिजन में 480 करोड़ की बोरोविंग है। क्यों है? क्योंकि ये सेल्स अपने जो स्टोर्स हैं उनको खोलने की स्पीड बहुत ज़बरदस्ती एक्सपांड कर रहे हैं, स्पीड से कर रहे हैं, जिस वजह से इनको लगातार फ्रेश कैश की ज़रूरत पड़ती है और ये बोरोविंग से उसको मैनेज कर रहे हैं। और ये बोरोविंग दिखेगी, कभी कभी बोरोविंग अच्छी चीज़ होती है, कभी नहीं। जब आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं तब बोरोविंग अच्छी चीज़ हो सकती है, और जब आप बिजनेस नहीं बढ़ा रहे हैं तब आपकी बोरोविंग बढ़ रही है तो एक बुरी चीज़ हो सकती है। तो इसके लिए आप मैनेजमेंट का जैसे पीपीटी आएगा आप उसको पढ़िए, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इसकी क्लैरिटी के लिए आप मैनेजमेंट का पीपीटी देखिए और कॉन कॉल का जो कॉन कॉल जब अवेलेबल होगा उसको पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी वहाँ पे मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं इस कॉल में, इस वीडियो में इसको जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिजल्ट्स जो आए हैं वो कैसे दिख रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग 73% से 53% है, ये FIS 16% है, DII 9% है और पब्लिक की होल्डिंग 26% से जो बढ़ के एक बार 31-33% तक चली गई थी वो कम होकर दोबारा 20% पे आ गई। तो ओवरऑल ठीक दिख रहा है, रिजल्ट्स ठीक दिख रहे हैं, नंबर्स ठीक दिख रहे हैं, फंडामेंटल्स में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए और टेक्निकल पे एनालिसिस पे चार्ट अभी वीक दिख रहा है। तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।